देखिए चलिए हम आज आप लोग को समास के बारे में बता रहे हैं। समास का अर्थ जो होता है ना, संक्षेपण होता है। संक्षेपण का अर्थ मतलब होता है छोटा करना। किसी दो शब्दों को, जहाँ पे लिखा हुआ देखिए, लिखा है दो शब्दों के संक्षेपण मेल से समास बनता है। यानी कि दो ठो शब्द मिलेंगे आपस में, उनसे मिलने के बाद क्या बनेगा, एक समास बन जाएगा। समास का अर्थ ही होता है संक्षेपण करना, यानी कि छोटा करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया समास के 6 भाग दिया हुआ है। नीचे आपको समास के 6 भाग। पहला नंबर है आपको तत्पुरुष समास, फिर दिखा है कर्मधारय समास, फिर है द्विगु समास, और फिर आपको द्वंद्व समास। ठीक है, तो इसके बाद आपको फिर बहुब्रीहि समास है, और लास्ट में अव्ययीभाव समास है। इसमें आपको एक एक करके बेरा 1 बाय 1 करके आपको पढ़ना है। तो आपको दिया तत्पुरुष समास का मतलब क्या होता है, तो आपको कैसे पहचानेंगे तत्पुरुष समास है, इसके लिए आपको ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है जिस समास का दूसरा पद यानी कि अंतिम पद, दूसरा पद बोले तो अंतिम पद कह लीजिए, तो इस समास का दूसरा पद या अंतिम पद प्रधान होगा, या जिसके अंत में या तो जिस शब्द को आपको पहचानना है, अगर तत्पुरुष समास है तो उसमें या तो का, के, की या से लगा होगा। जैसे आप लिखा गंगा जल, तो गंगा जरूरी नहीं बल्कि जल जरूरी, तो जल पवित्र होता है, जल साफ होता है। ऐसे कुछ हम सेंटेंस जब बनेंगे तो जल को देखकर बनाएंगे, यानी कि गंगा को देखकर नहीं। राजकन्या में देखा, राज का कन्या, यानी कि यहाँ पर शब्द है ना वो कन्या जो आपको दिया गया, कन्या सेंटेंस बनेगा। कन्या सुंदर थी या कन्या कुछ थी, तो सेंटेंस आपको कन्या को देखकर बनाना है, बल्कि आपको राज से नहीं मतलब है इसमें। यानी कि दूसरा पद में आपको रसोई घर, यानी कि रसोई नहीं बल्कि घर जरूरी होता है, यानी कि घर जो है ना प्रधान होता है इसमें। तो इसलिए आपको गंगा जल, राजकन्या, रसोई घर, ये आपको हो गया तत्पुरुष समास में। अगर आपको ऐसे पहचान, जैसे पद दलित लिखा होगा कहीं पर, पद दलित, तो पद दलित मतलब हुआ जिसको पद से दलित, यानी कि जो है ना पद से क्या है, दलित है। तो आपको यहाँ पर हो गया पद दलित में से लगा हुआ है, यानी कि से, तो यहाँ पर का, के, की और से जो शब्द होगा ना वो तत्पुरुष समास का पहचानने का जो है ना पहचान होगा। यानी कि दूसरा नंबर आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का मतलब होता है जो कर्म से ही कोई महान होता है, या कर्म से ही उसकी पहचान होती है। ठीक है, तो अतः यहाँ पर दिया है जिस समास का पहला पद विशेषण होगा, यानी कि उसकी विशेषता बताता होगा, और उसमें कर्म प्रधान होगा। जैसे कि यहाँ पर नीलकमल है, तो नील कमल में कमल जो है ना कैसा है, तो यहाँ पे कमल का विशेषता कौन बता, नील बता रहा है। यहाँ पर काली मिर्च में देखिए, मिर्च की विशेषता क्या है, मिर्च कैसी है तो काली है। यानी कि इस तरह से आपका महात्मा भी हो जाएगा। महात्मा, तो महात्मा क्या हो गया, जो व्यक्ति कर्म करेगा वही महात्मा बनेगा। महर्षि हो गया। ऐसे शब्द आपको अगर लगे रहेंगे ना, तो जिस समास का पहला पद देखना है जो दूसरा पद का जो है ना विशेषता बताता होगा। यानी कि लिखा भी है जिस समास का पहला पद विशेषण और कर्म प्रधान होगा, विशेषण होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कमल से पहले नील लगा, नील कमल, कमल कैसा है तो नील है। काली मिर्च में मिर्च कैसी, काली है। इस तरह से शब्द होंगे। द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास आपको पहचान है जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, और संख्यावाचक आपको पहचान में ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको दिया त्रिनेत्र है तो त्रिनेत्र मतलब 3 ठो नेत्र, तो यानी 3 से 3 होता है। चतुर्वेदी में आपको 4, यानी कि चतुर्वेदी संख्या का बोध हो रहा है, तो चतुर्वेदी 4 हो गया। और पंचतंत्र में आपको 5, यानी पंचतंत्र। तो इसमें संख्या जो है ना आपको पंच, ये आपको पहला समास क्या है, पहला शब्द क्या है इसका, संख्यावाचक। अतः इसको हम क्या कहेंगे, द्विगु समास। द्विगु समास के बाद देखिए अगर चौथा है द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास आपको इस तरह समझना है, जो द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होगा। दोनों पद बोले तो दोनों, यानी कि पहला पद या दूसरा पद दोनों प्रधान होगा, और साथ में दोनों पद में एक पद क्या करेगा, दूसरे पद का विपरार्थक होगा, यानी कि उल्टा होगा। दूसरे पद क्या होगा, विपरार्थक होगा। जैसे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है सुख दुख, यानी सुख का उल्टा क्या तो दुख होता है, दिन का उल्टा रात होता है। जैसे फूल का उल्टा कांटा होगा, माता के उल्टा पिता होगा। जैसे दाल भात ऐसे कुछ लिखा होगा। तो जैसे जिस समास में देखिए दोनों पद या तो प्रधान होगा, या तो दोनों पद, एक पद दूसरे पद का क्या होगा। जैसे देवासुर में शब्द होता है, देवा मन होता है देवता, असुर मन राक्षस, यानी देवता का उल्टा क्या होता है, राक्षस होता है। यानी कि देवासुर जो है ना समास, ये आपको एग्जाम पूछा भी गया क्वेश्चन। तो इसमें देवासुर में आपको ये शब्द जो है ना, जो देवा मन देवता, असुर मन राक्षस, तो देवता का उल्टा राक्षस होता है, सुर होता है, तो समास बताएगा। तो यानी कि जिस का दोनों पद प्रधान हो, या एक शब्द दूसरे शब्द का क्या होगा, विपरार्थक होगा, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। फिर बहुब्रीहि समास में लिखा है दो शब्दों को मेल से अलग अर्थ बनेगा, यानी कि दो शब्दों के मेल से, यानी कि उसका दोनों बल्कि उसको तीसरा कुछ अलग अर्थ बनकर आएगा। यहाँ पर लिखा है दो शब्दों के मेल से जो अलग अर्थ बनता है उसे हम, या उसमें आपको वीआईपी पर्सन आएंगे। वीआईपी पर्सन का बात करें हम यहाँ पर, जैसे लिखा है लंबोदर है, तो लंबोदर देखिए आपके दिमाग में कुछ अलग फोटो बन जाएगा, चित्र बन जाएगा। फोटो कैसे बनेगा इसका चित्र के, जैसे कि आपको जैसे लिखा है लंबोदर, लंबोदर यानी किस भगवान को लंबा पेट है, उधर है, तो गणेश जी, आपके दिमाग में तुरंत गणेश जी का फोटो बन जाता है। इसका लंबोदर यानी वीआईपी पर्सन। बिना पानी, बिना मन होता है बिना, और पानी माने हाथ होता है, तो जिसके हाथों में बिना होगा तो माँ सरस्वती आपका फोटो दिमाग में जैसे बनता है, इस तरह से आपको हो जाएगा। शेखर हो गया, जिसके माथे पे चांद होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपको चंद्रशेखर, ये आपको हो जाएगा समास में। फिर इसके बाद लंबोदर समास, आपको इस तरह से लंबोदर आपको ये बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। फिर लास्ट आपको है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास उसको कहेंगे जिस समास का पूरा जो है ना
होगा, यानी कि पूरा शब्द ही इनका अवयव होगा और इसका पूरा शब्द अवयव यहाँ पर दिया तथा शब्द दोहराया गया होगा। एक ही इसमें इस शब्द को क्या गया दोहराया गया होगा। जैसे आपको पहचानना अगर है तो यहाँ लिखा यथा, यथा से कोई भी शब्द होगा, यथा से शब्द होगा, प्रति से कोई शब्द होगा, भर से कोई शब्द होगा, कोई शब्द इत्यादि से कोई शब्द होगा। आपको यहाँ लिखा है, जैसे लिखा है एक ही शब्द को दोबारा किया गया, लातो लात। दिन एक दिन दो दिन बात है, प्रतिदिन की बात है तो प्रतिदिन होगा, होगा, प्रति व्यक्ति होगा, इसमें से कोई शब्द होंगे। यथा से कोई शब्द होगा, यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य, यथा संभव, जैसे यथा से कोई शब्द होना चाहिए। यहाँ पे पहचान देखिए लिखा हुआ यथा, प्रति, भर, बे इत्यादि लगा होगा। भर से भर होगा, भरपूर होगा, भरमा, बेकार से बेघर होगा, बेघरम होगा, बेकार होगा, जिस भी शब्द होगा इसे टोटल को अव्ययभाव समास होता है। वैसे आपको समास को आपको इसमें से क्वेश्चन व्याकरण से क्वेश्चन रहते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ठीक है।